कमर्शियल मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा एरिया है जिसे मार्केट बहुत पसंद करता है। मार्केट को मालूम है कि केमिकल का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है इंडिया में भी ग्रो कर रहा है। और यही नहीं, हम देख रहे हैं कि जो चाइना प्लस वन एक अपॉर्चुनिटी इंडियन कंपनीज के लिए खुल रही है, उसमें केमिकल एकदम फोरफ्रंट पे है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी। स्पेशलिटी केमिकल कंपनी की एक लीडिंग कंपनी सूरत से एथर इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर हमारे साथ अमन देसाई और सीएफओ फैज़ नागरिया जुड़ रहे हैं। आईपीओ प्रोसेस में हैं वो इस समय, तो उनसे समझते हैं कि कंपनी कैसा कर रही है उसके बारे में। ऑफ कोर्स आपके स्क्रीन्स पे आ जाएगा आईपीओ के डिटेल्स, लेकिन फैज़ चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। कुछ इंडस्ट्री के बारे में बताइए, ग्रोथ ट्रिगर्स, क्योंकि हुआ क्या कि 7-8-10 सालों में ये स्पेस बहुत री रेटिंग ऑलरेडी देख चुका है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लोग बोल रहे हैं कि जब हम बड़े फंड मैनेजर्स से बात करते हैं कि इतनी बड़ी टेलविंड है स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में कि ये डेकेडल अपॉर्चुनिटी है, ये कोई 2-4-5 साल का फिनोमेना नहीं है। तो आपकी कंपनी कैसे उस डायरेक्शन में काम कर रही है? हम लोगों ने देखिए स्टार्ट किया कंपनी 2013 में, और हम लोगों ने बहुत सारा R&D किया। वी स्टडी द प्रोडक्ट्स विच वर इम्पोर्टेड इन इंडिया, मेनली चाइना से जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे, और फिर 14-15 में चाइना में जो डिजास्टर आया, दैट हेल्प्ड अस डेवलप दिस प्रोडक्ट्स वेल, एंड वी वर एबल टू replace most of the products which were imported into India from China. So that was the opportunity, and currently also this opportunity is there, और ये opportunity आगे भी रहेगी Indian specialty chemicals के पास for a period of 10 more years or more than that. अमन, आपकी जो आईपीओ ऑफरिंग है इसमें डेट रिडक्शन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो पैसा एग्जैक्टली कंपनी में आ रहा है, राइट? Yes. अगर आप लास्ट अपने जो आपने डिस्क्लोज नंबर्स बताएं उसमें बताएं कि मार्जिन प्रोफाइल क्या है कंपनी का, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और आगे आने वाले समय में आप कहाँ एटलीस्ट मेंटेन करना चाहेंगे अपने मार्जिन्स को, अपने ऑपरेशंस को कंफर्टेबली? तो हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, वी हैव डिवाइडेड दिस प्रोडक्ट्स इनटू 3 बिजनेस सेक्शंस: लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्रैम्स और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारे 3 बिजनेस सेक्शंस है। तो हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो मार्जिन है वो 27% से 29% के बीच में है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 28 से 29% के बीच में है। और क्रैम्स का बिजनेस है, उसमें 70% प्लस का हमारे पास ईबीटा लेवल्स होता है। और ऑन एन एवरेज इट इज अराउंड 29% में हम लोग का ईबीटा लेवल्स रहता है। और आगे जाके भी हम इसको मेंटेन करना चाहेंगे। हम ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स तो नहीं दे पाएंगे, बट दिस इज द बेंचमार्क विच, इससे नीचे हम नहीं जाना चाहेंगे। चलिए हम देख रहे हैं आईपीओ के प्रोसीड्स तो हैं, और इस बीच फैज़, गुड आफ्टरनून, आप बताएं अकॉर्डिंग टू द आरएचपी, जब हमने देखा आप सोल मैन्युफैक्चरर है 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स के लिए। सो अगर आप हमें आइडिया दे सकें, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी है, किस तरह से कैटेगरी आप मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने पीयर्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं, और आगे चलकर आपके फोकस क्या है इनको लेकर? I think so, Dr. Aman will. Let me answer this question. हमारे जो 7-8 products हमने highlight किए RHP में, ये end products application इनका pharmaceuticals, agrochemicals and material sciences है। और ये products हम इंडिया में हम ही है बनाने वाले ये products के लिए। And 8 में से 4 product में हम worldwide में ग्लोबल लीडिंग पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और 8 में से 7 प्रोडक्ट में हम इंडिया में अकेले ही है जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं। वी आर द ओनली वंस इन इंडिया, देयर इज नो अदर कंपटीशन इन इंडिया। एंड जो 8वां प्रोडक्ट है, जो एक प्रोडक्ट जो इंडिया में और कोई बनाता है, वो सब अदर मैन्युफैक्चरर्स एक एडवांस इंटरमीडिएट को चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हम वो एडवांस इंटरमीडिएट खुद बनाते हैं, एंड वी आर बैक इंटीग्रेटेड टू कमोडिटी केमिकल्स, एंड सो वी हैव अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन इन दीज 4 प्रोडक्ट्स। हम ये प्रोडक्ट बनाए उससे पहले दिस रिप्रेजेंटेड हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ इंपोर्ट्स इनटू इंडिया। हमने एसेंशियली सब इंपोर्ट बंद कर दिए इंडिया के, और हम अभी ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट में और चाइना में भी। एंड सो एसेंशियली इनहेरेंटली हमारी कंपनी एक मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता का एम्बॉडिफिकेशन करती हुई कंपनी है। एब्सोल्युटली। अमन, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जो जिस तरह के ये 7 प्रोडक्ट्स जिसमें आपकी मोनोपोली है, जिनकी आप बात भी कर रहे हैं, यहाँ पर इन सभी प्रोडक्ट्स में क्या मार्जिन वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, या अगर आप थोड़ी और डिटेल दे पाएँ कि कौन से हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं जो आप सोनली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में? टिपिकली ये 7-8 प्रोडक्ट के मार्जिन
मार्जिन 27 से 29% के बीच में है। हम ऐसे ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, हम काफी टेक्नो कमर्शियल एवेल्यूएशन करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन से पहले, और उसमें भी ओनली एंटर इनटू सच प्रोडक्ट्स जहां पे हमारा मार्जिन 27 से 29% रहता है। एंड सो इनमें 8 में से 1-2 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो 25-26 की तरफ हो, और एक दो ऐसे होंगे जो 29-30 की तरफ हो, बट एवरेज ये 8 को प्रोडक्ट का 27 से 29% है, और ये काफी यूनिफॉर्म है हमारे सब प्रोडक्ट्स में, बिकॉज ये हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही होता है पहले से। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। अमन और फैज़ हमारे साथ आज बने हुए हैं और बता रहे हैं कंपनी जो कि 24 से 26 मई तक का आईपीओ खुलना है एथर इंडस्ट्रीज़ का, और उससे पहले कि फंड्स इन्फ्यूजन होने के बाद इन फंड्स को कैसे यूज़ करेगी कंपनी की, क्या सोल स्ट्रैटेजी है, इनफैक्ट उनके कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सोलली मैन्युफैक्चर करते हैं, जो एक कंपेलिंग फैक्टर होगा इस स्पेस में इन्वेस्ट करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही आज समय देने के लिए। चलिए एक बार